नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं, जिसके भीतर अभी वासना है, इच्छा है, आशा है, अभी महत्वाकांक्षा है, वह एक बंधन में है। अभी वह मुक्त नहीं है। और जब कोई बंधन में है, फिर वह मन से जुड़ा रहता है, और मन से जब जुड़ता है तो वह मुक्त नहीं हो पाता। वह उन्मुक्त आकाश में एक स्वतंत्र पक्षी की भांति उड़ नहीं पाता। फिर उसके भीतर चिंताएं, फिर उसके भीतर अवसाद, पश्चाताप सब घेरे रहता है चारों तरफ से। दुख, पीड़ाएं, वासनाएं उसे बेचैन रखती हैं, उसे शांत नहीं होने देती हैं। वह रह रह कर सोचता है, रह रह कर पछताता है, और फिर उससे मुक्त होने की कोशिश करता है, छटपटाता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। मुक्त इसलिए नहीं हो पाता कि जो जंजीरें उसको जकड़े हुए हैं, वे जंजीरें सिर्फ उसकी अपनी बनाई हुई हैं, और वह खुद ही उन्हें मुक्त कर सकता है, तोड़ सकता है। तो अगर वो किसी ईश्वर के द्वारा या किसी ऐसे अदृश्य इस सृष्टि से आई होती, तो वह मुक्त करना मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि वह बंधन, उसकी इच्छाएं खुद अपनी हैं, वह अपनी ही वासनाओं से जकड़ा है, वह अपनी समझ से उस बंधन में है, तो मुक्त करने का फिर और कोई उपाय नहीं, फिर और कोई उसे मुक्त कर सकता नहीं सिवाय स्वयं के। जब स्वयं का बोध जगता है, जब स्वयं ये होश आता है, तब उसे ये पता चलता है कि जो जाल मैंने बुना है उसमें मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। तो उसे मुक्त करने का फिर एक ही उपाय है, होश, ध्यान और देखना होशपूर्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरी इच्छाएं किस तरफ मुझे ले जा रही हैं, मैं क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ। और फिर मन उसी तरफ ले जाता है जिस तरफ आपकी इच्छाएं आपको ढकेलती हैं। फिर वह बहता चला जाता है उस पानी के एक धार की तरह, जिसका कोई और छोर नहीं होता। सिर्फ एक ही जगह उसका अंत होता है, और वह है सिर्फ मृत्यु। जब उसका अंत समय आता है, तभी वह इन सब बंधनों से मुक्त होता है। लेकिन स्वतः भी मुक्त हुआ जा सकता है। संत कबीरदास जी यही सिखाते हैं कि आप अपनी दुख, चिंता और पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ जरा सा ध्यान, जरा सा होश लाने की ज़रूरत है। फिर आप अपने बंधनों से स्वयं ही मुक्त हो सकते हैं। और ये जो चिंता है, ये जो अवसाद है, ये पश्चाताप है, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये सब स्वयं ही छूट जाएंगे आपसे। और फिर वह प्रसन्नता, फिर वह आनंद, वह सब कुछ आपके भीतर स्वतः ही मौजूद है, और वह बाहर आ जाता है, और आपको वह सब मिल जाता है जिसकी आपको चाह है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, और देखने से ही आपका बोध जगेगा, और बोध जगेगा तो होश आएगा, होश आएगा तो ध्यान ठहरेगा, और जब ध्यान ठहरेगा तो हमें इसका एहसास होगा कि वे कौन से बंधन हैं, वे कौन सी इच्छाएं हैं, वे कौन सी आशाएं हैं जो हमें इस अथाह सागर में डुबोए चली जा रही हैं, जिससे बचने का हमें कोई उपाय नज़र नहीं आता। और फिर हमें दुख और चिंता पकड़ती है, और गहराई में ढकेलती है अवसाद के। तो उससे मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसे होशपूर्ण देखें। बस यही एकमात्र उपाय है अपनी चिंताओं से मुक्त होने का। जब आप अपनी चिंताओं को और अपनी इच्छाओं को देखने लगते हैं,
होशपूर्ण बैठकर उस पर चिंतन और मनन करते हैं कि किस बात की मुझे चिंता है, कौन सी इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है, तो वह स्वतः ही मिटने लगती हैं और उनका समाधान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। कुछ करना नहीं पड़ता, सब नैसर्गिक ईश्वरीय होता चला जाता है। सिर्फ आपका जब बोध जगता है, होश आता है, तो हम वो सब क्रियाएं करना छोड़ते हैं जो अनावश्यक हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं। तो जब आप होशपूर्ण जिएंगे और आपका जीने का तरीका बदलेगा, आपका देखने का नज़रिया बदलेगा, आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं और किस तरह उसे लेते हैं, तब आपको उसके दूसरे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर संत कबीरदास जी कहते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो ये जान जाता है कि सब कुछ तो मिला ही हुआ है, तो वो ही शहंशाह है। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको सब मिला हुआ है, वो फिर मालिक होता है। फिर वो नौकर नहीं रह जाता, फिर वह गुलाम नहीं रह जाता, फिर असली मायने में मालिक बनता है। मालिक मतलब अब उसे कुछ चाहिए नहीं, उसे सब मिला हुआ है। फिर वो शहंशाह हो जाता है, ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है, मुक्त होता है, स्वच्छंद हो जाता है, जैसे आकाश में उड़ता हुआ एक स्वच्छंद पक्षी। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना, जो संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास को लेकर सोचो और विचार करो, अपने को देखो और अपने आसपास जो हो रहा है उसे देखो। आपकी इच्छाएं आपको कहाँ ले जा रही हैं। जैसे ही हम ज़रा होश संभालते हैं, हमारी इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। इच्छाएं हमारे जन्म के साथ ही आती हैं और फिर बढ़ते बढ़ते हमें मृत्यु तक ले जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो इच्छा होती है, वो इच्छा क्या है? वो छोटी छोटी ज़रूरतों को पूर्ण करने की इच्छा होती है, जो कि ज़रूरी भी है। आपको एक अपना घर चाहिए, आपको घर मिलता है। आपको एक अच्छा व्यवसाय, आपको नौकरी चाहिए, आप उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका जीवन चले, ठीक है। अब आप थोड़ा सा धन की इच्छा भी करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब आपकी इच्छा उसके भी पार चली जाती है कि आपके पास एक घर है, लेकिन अब आप कई घरों के मालिक बनना चाहते हैं, तो वहाँ से बात बिगड़नी शुरू होती है। इच्छाएं एक दायरे में हों तो ठीक है। इच्छाएं जब अत्यधिक बढ़ने लगती हैं और अपनी सीमा पार करने लगती हैं, तब बात बिगड़ जाती है। और जब आप उन इच्छाओं को और बलवती करते हैं, उनकी बात मानते चले जाते हैं, तो मन और प्रसन्न होता है। मन तो यही चाहता है, वो इच्छाओं के साथ ही रहता है, वो तो और भागना चाहता है। मन तो चंचल है ही, मन को तो गति ही चाहिए। मन ठहरना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, वो भागना चाहता है उस जगत की तरफ जहाँ कोई था ना हो, जहाँ कोई रुकावट ना हो। बस भागता चला जाता है, बिना अच्छे और बुरे की पहचान किए वो दौड़ना चाहता है। तो जब आपकी इच्छाएं और आगे बलवती होती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो मन का साथ मिलता है उसे, तो इच्छा और बलवती हो जाती है और दृढ़ हो जाती है। फिर आप एक घर की जगह कई घर बना लेते हैं। फिर आपको थोड़े से धन से काम चल जाता था, आपका अपना परिवार, अपना काम चल जाता था। लेकिन अब और इच्छा बढ़ी और आपको और धन एकत्रित करने की इच्छा हुई, मन ने साथ दिया और अब आप कई अकाउंट खुलवाते हैं बैंकों में, न जाने कितना धन संग्रहित करते हैं। इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि आपको लगता है कि अब बहुत है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं ठहरती। इच्छा कहती है कि नहीं, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इतना कि तुम्हारे मुकाबले कोई आ ना पाए। आप देखते हैं हमारे देश के उद्योगपतियों को या इस पूरे संसार के अमीर लोगों को, वो पैसा उनके पास आता है
तो उस पैसे से वो और पैसा बनाते हैं। एक फैक्ट्री होती है, कई फैक्ट्रियां लगाते हैं। एक जगह से जो उनको लाभ हो रहा है उससे कई गुना लाभ को बढ़ाते हैं। किस दौड़ में शामिल हैं वे, क्या चाहते हैं वे सिर्फ सबसे आगे और जाना चाहते हैं, इच्छा को और आगे ले जाना चाहते हैं। मन कहता है हाँ, अब तुम और आगे बढ़ो। जब इतना मिला तो इतना भी मिल सकता है, जब थोड़ा मिला तो बहुत भी मिल सकता है। तो दौड़ो, तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो। और धन एकत्रित करो और करो, बटोर लो अपनी मुट्ठी में। जब तक जीवन है, जब तक तुम्हारे भीतर ताकत है, जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, सब तुम्हारे साथ है। और फिर मन कहता है मैं तो हूँ ही, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इच्छा और बलवती होती है और आगे दृढ़ होती है, और फिर वो और एकत्रित करता है और एकत्रित करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो कुछ भी वो इकट्ठा कर रहा है वो किसी दूसरे के हिस्से का भी अंश है। अगर आप सब एकत्रित कर लेंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे उससे, तो उनका जो पाप है या दुख है या जो कुछ भी आप कहें, उनके हिस्से आप ले रहे हैं, तो आप प्रसन्नता कैसे पा सकते हैं? किसी दूसरे का हिस्सा लेकर कोई कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो फिर आपके भीतर दुख आएगा, फिर आप पछताएंगे आगे चलकर, फिर आपके भीतर बेचैनी होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको रह रह कर अशांति घेरेगी, और आप फिर सोचेंगे कि क्या है, धन तो मैंने बहुत इकट्ठा किया, और जब धन एकत्रित हुआ तो अब सम्मान भी खूब होता है, अब आपके पास साधन भी बहुत हैं, अब आप कई गाड़ियों के मालिक हैं, हजारों नौकर चाकर हैं आपके पास। लेकिन फिर क्या है जो छूट रहा है? लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो मिल नहीं रहा। इतना धन, इतनी संपदा होने के बावजूद आखिर क्या है जो नहीं पा रहा हूँ, छूटा जा रहा है। तो बस वहीं से कहानी बदलती है, वहीं से एक जगत का दूसरा जगत निर्मित और आपको दिखाई पड़ना शुरू होता है, और वही है आध्यात्म का जगत जो आपको तब नज़र आना शुरू होता है। अभी तो हम दौड़ में शामिल हैं इस भौतिक देह के, इस भौतिक संसार के, इस माया और मोह के। लेकिन जब आप इस के अंतिम छोर तक पहुंचने लगते हैं, या आप इसमें बहुत आगे गहराई में डूब जाते हैं, और तब पाते हैं कि कुछ मिला नहीं अभी। जिसको मिलने से प्यास बुझती हो, जिसको मिलने से तृप्ति मिलती हो, जिसको मिलने से शांति मिलती हो, वो मिला क्यों नहीं? अब धन संपदा तो बहुत लोग एकत्रित करते हैं, फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर उनके भीतर शांति क्यों नहीं आती, उनके भीतर अब मौन, उनके भीतर ध्यान क्यों नहीं सधता, क्यों नहीं वो बिल्कुल शांत हो पाते हैं, उनके समझ में नहीं आता। फिर वे मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और किसी धर्म गुरु की शरण में जाते हैं, और उससे प्रश्न करते हैं कि कैसे मुझे शांति मिले, कैसे मुझे आनंद मिले। वे सोचते हैं कि जिस धन संपदा से मैंने ये सारा भौतिक संसार बनाया है, खरीदा है, और इसमें अपना प्रभुत्व जमाया है, तो मैं उसी के बलबूते शांति, आनंद और ध्यान भी पा सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस धन संपदा से आप ये सब बनाते हैं और करते चले जाते हैं, उससे आपकी इच्छाएं मजबूत होती हैं, मन मजबूत होता है, और मन और इच्छाएं आध्यात्म के जगत की सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी दीवार है। आपके मन और आपकी इच्छाएं जब शांत होती हैं, तब फिर दूसरे जगत में प्रवेश होता है, और वो होता है आध्यात्म का जगत, वो होता है ध्यान का जगत, वो होता है समाधि का जगत, वो जगत होता है अपने को जानने का, अपने को पहचानने का, अपने के भीतर झांकने का,
ध्यान में उतरने का, मौन में उतरने का, तब आपको ये सब सारी बातें समझ में आएंगी। उससे पहले ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अनुभव में आना। इसीलिए हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं, क्योंकि हमारी दौड़ इस तरफ चलती चली जा रही है। इच्छाओं को हम पूर्ण करते चले जा रहे हैं, और इच्छाओं का और चिंता का, इच्छा और चिंता समानांतर रूप से चलती चली जाती है। जैसे जैसे इच्छा आपकी बलवती होती है, वैसे वैसे चिंता भी बढ़ती चली जाती है। चिंता और इच्छा एक ही धुरी पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम सभी तो अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, तो मालिक कैसे बने? इच्छाओं की गुलामी से कैसे मुक्त हों? मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है कि होशपूर्ण जीवन, बस, और कोई उपाय नहीं। आपको अगर होश होगा, आप अगर जागृत अवस्था में होंगे, आप मूर्छित नहीं जिएंगे, तो आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे उस जगत को और अपनी इच्छा को भी, उस आध्यात्म के जगत को और अपनी इस इच्छाओं वाले भौतिक संसार को। लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि हम अपनी चिंता से कैसे मुक्त हों। तो अपनी चिंता से मुक्त होने का एक रास्ता है, और वह है उस चिंता के ऊपर चिंतन, उस चिंता के ऊपर ध्यान, उस चिंता के ऊपर होश। बस, किस चीज़ से आपको चिंता हो रही है, सबसे पहले उसके बारे में जानना, और फिर उसे होशपूर्ण देखना। जब होशपूर्ण देखते हैं तो आपको एक ध्यान उतरता है, एक बोध जगता है, और फिर वह उस चिंता को आप, उस चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं, वो चिंता छूट जाती है। तो ज़रूरी है सबसे पहले उस चिंता को जानना कि कारण क्या है, कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है। जब आप उस पर चिंतन करते हैं, उसे जानते हैं और उसे देखना शुरू करते हैं, उसे अपने भीतर लाते हैं, बोध अपना जगाते हैं, ध्यान जगाते हैं, फिर वह चिंता नहीं रह जाती, और वह चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको चिंता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, कैसे अपना जीवन यापन करूँ, कैसे मैं अपना परिवार को पालूँ, आपके भीतर ये चिंता सताए जा रही है। निर्धनता सबसे बड़ी चिंता आपकी बन रही है। तो अगर आप उस चिंता को बनने देंगे तो वो और गहराएगी, और गहराती चली जाएगी। सबसे ज़रूरी है उस चिंता का कारण, जब आपको पता चलेगा वो चिंता का कारण है आपके पास धन नहीं है, तो आप जब उस धन को देखेंगे, जानेंगे, उस परिदृश्य को भी देखेंगे जिनके पास बहुत धन है, आप एक तुलना करेंगे कि मैं निर्धन हूँ, मैं धन चाहता हूँ, और एक जो बहुत धनी व्यक्ति है, आप उससे अगर मिलें या उसके बारे में जानें, जब तक आप दोनों तरफ नहीं जान पाएंगे, एक समानांतर चीज़, जब तक दोनों चीज़ों का आपको बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ यही लगेगा कि मैं निर्धन हूँ, और निर्धनता सबसे बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन जब आप ये देख लेंगे कि एक धनी व्यक्ति भी चिंतित है, धन उसके पास बहुत है, बहुत अमीर है वह, लेकिन फिर भी वह चिंतित है, उसे कुछ मिला नहीं, उसे किसी और बात की अब चिंता है, तब आप पाएंगे कि धन चिंता का कारण नहीं है, और तब आप उस चिंता से मुक्त हो पाएंगे, उससे पहले नहीं। जब आप ये जान लेंगे कि निर्धनता, धन मेरी चिंता का कारण है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस अमीरी से, इस धन संपदा से चिंतित हैं। वे चिंता करते हैं कि अब इस धन का उपयोग कैसे करूं, कैसे इसकी रक्षा करूं। तो उनकी चिंता आपकी चिंता से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन आपकी चिंता जब ही समाप्त होगी, जब आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। जो बहुत अमीर लोग हैं वो आपकी गरीबी को देख के बहुत प्रसन्न, वे आपकी गरीबी देख के सोचते हैं कि क्या बढ़िया है, ये मस्त सोता है, एक टूटी खाट पे सो रहा है, झोपड़ी में रहता है, कितना प्रसन्न रहता है, इसके पास न किसी बात की चिंता, न कोई फिक्र।
बस खाता पीता सो जाता है। ना इसको आगे की कोई फ़िक्र है और ना इसको कुछ इतना बड़ा कुछ संभालना है। मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मुझे कितना कुछ देखना पड़ता है। रात के 12-12 1-1 बज जाते हैं, मीटिंग करता हूँ और पैसे का उपयोग करके और बिज़नेस को बढ़ाता हूँ। तो कहाँ मेरी फ़िक्र का कोई अंत नहीं और कहाँ ये सो रहा है आराम से। बस दिन भर इसने मज़दूरी किया, मेहनत किया और अब आराम से सो रहा है रात में। तो इसकी नींद कितनी अच्छी है और मैं कितना दुर्भाग्य, मेरे भीतर कितना बेचैनी है, कितना संताप है, कितनी पीड़ा है कि मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही। मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ रही हैं। तो जिसको नहीं मिलता कुछ, वो उसी की तरफ भागता है और चिंतित रहता है। लेकिन जब आप दोनों चीज़ें देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे और तभी आप समझ पाएंगे कि क्या आपको मिला है और क्या उसको मिला है और क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। जब आप इस भौतिक संसार और इस आध्यात्मिक संसार दोनों का अनुभव थोड़ा थोड़ा लेंगे, तब आपको स्पष्टता से ये बोध होगा कि क्या सही है और क्या गलत। चिंता का कारण क्या है, चिंता से बचने का कारण क्या है। आपने किसी साधु सन्यासी को या किसी फ़कीर को कभी चिंतित होते हुए नहीं देखा होगा। उसके चेहरे पे कोई चिंता के भाव नहीं आपने पकड़े होंगे। वो चला जा रहा है अपनी मस्ती में। यहाँ तक कि अगर कोई जो भिखारी है, जो भीख मांग रहा है, वो ज़रूर आपको दुखी दिखेगा, थोड़ा कष्ट में दिखेगा, उसके भीतर थोड़ा पीड़ा के भाव होंगे, लेकिन वो चिंतित नहीं होगा क्योंकि उसे मिल गया जो कुछ मिलना था। उसने 1-2 रोटी खा लिया, मिल गया उसे जितना था। अब उसे इससे आगे आशा भी नहीं और कोई चिंता भी नहीं। लेकिन जिसके पास सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, आप उसके चेहरे पे चिंता के भाव हरदम देखेंगे। वो चिंता के भाव इसीलिए हैं कि सब मिला है और मिलना ज़रूरी है और मिल नहीं रहा, अब रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। जब इतना कुछ मिल गया है तो मुझे और भी मिलना चाहिए, मैं और भी ज़्यादा का हकदार हूँ, मैं और भी चीज़ों का हकदार हूँ। और फिर वो उन रास्तों को खोजने के लिए चिंतित होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं और आगे उसे ले जाती हैं, बढ़ाती हैं। तो चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम और की आशा रखते हैं और के आगे भागते हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं, जब महसूस करते हैं, जब आपके अनुभव में आता है दोनों चीज़ें, तब आपको इसका बोध होता है और तब आप जान पाते हैं, तब आप सही मायने में समझ पाते हैं। और मन तो आपकी इच्छाओं का गुलाम है, वो आपको इसका गुलाम बना के रखता है, इच्छाओं का। इच्छाएं आपकी बढ़ती चली जाएं, आगे बढ़ती चली जाएं, बस मन यही तो चाहता है। और जैसे ही मन ठहरा, इच्छाएं भी ठहर जाती हैं, वासनाएं भी ठहर जाती हैं, सब कुछ ठहर जाता है और सिर्फ आपको आत्मज्ञान और आत्मबोध होना शुरू होता है। लेकिन मन ठहरता कब है? मन तभी ठहरता है जब आप थोड़ा ध्यान में प्रवेश करते हैं, जब आप शांत बैठते हैं, जब आप थोड़ा एकांत में रहते हैं, जब थोड़ा अपने को समय देते हैं। आप सब चीज़ों से मुक्त होकर थोड़ी देर अपने लिए समय दें, अपने भीतर झांकें, अपने से बात करें, तब आप जान पाएंगे उस सत्य को कि क्या है मेरी बेचैनी का कारण, क्या है मेरी चिंता का कारण। कुछ देर ही सही आप अपने को वक्त दें। हम सारा दिन दूसरे के लिए ही समय देते हैं। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो हम सारा दिन मीटिंग में और अपने बिजनेस को देते हैं, अपने परिवार को दे देते हैं, मित्रों को दे देते हैं, लेकिन अपने लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। अपने लिए हमें थोड़ी देर, 1 घंटा या यूँ कहें कि हम अपने लिए 5 मिनट भी नहीं दे पाते, अपने से बात नहीं कर पाते, अपने को एकांत में ले नहीं जाते, कहीं शांत बैठ नहीं पाते, अपने भीतर झांक नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्या चल रहा है भीतर ये समझ नहीं पाते। और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारी चिंताएं और बढ़ती जाएंगी, हमारा मन और भटकता चला जाएगा। और मन जैसे जैसे आपका भटकेगा वैसे आप विचित्रता के करीब आते चले जाएंगे।
आप लगेगा कि मैं सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो ठीक होता नहीं है, क्योंकि आपकी अपने से मुलाकात हो ही नहीं पाती। आप अपने को जान ही नहीं पाते, आप सब जानते चले जाते हैं, स्वयं से अनजान रह जाते हैं। स्वयं को जाना तो सब चिंताओं से मुक्ति और मन का ठहरना शुरू होता है। और स्वयं को जानने के लिए कोई बहुत चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कुछ थोड़ा सा वक्त आप अगर ध्यान में जब बिताते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो स्वयं को जानना होता है। तब आप अपनी श्वास पे जब ध्यान केंद्रित करते हैं कि मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, तो अपने को जानना होता है कि मैं श्वास भी लेता हूँ। आप गौर करिए, जब कोई भी काम आप कर रहे हों तो आपको अपनी श्वास पे ज़रा भी ध्यान नहीं रहता कि कोई ऐसी भी क्रिया चल रही है जो अनजाने होती चली जा रही है। श्वास आप ही लेते हैं, लेकिन आपको इसका बोध ही नहीं होता। आप सारे काम निपटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं श्वास भी ले रहा हूँ। श्वास की बात तो जाने, तो बहुत से लोग तो जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तब भी वे बातें करते हैं और यहाँ वहाँ की सोचते हैं। वो यंत्रवत कौर उठाते हैं, मुंह तक ले जाते हैं, खा लेते हैं, निगल लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये काम हो रहा है, भोजन में ग्रहण कर रहा हूँ। वो देखते ही नहीं, जान ही नहीं पाते, और वो अपने विचारों में खोए रहते हैं, बातों में खोए रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जब हम इन पर ही ध्यान नहीं कर पाते, इन्हें ही नहीं देख पाते, तो अपने भीतर कैसे झांक पाएंगे, अपने को कैसे पहचान पाएंगे, अपने से कैसे बात कर पाएंगे? तब तो बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। आप भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करिए ना, आप इधर उधर की बातों को क्यों सोच रहे हैं? अगर आपके भीतर विचार आएँ तो तत्क्षण उन विचारों को देखें, वो विचार आपके तुरंत ही गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे। आपका ध्यान फिर भोजन पे लौट आएगा। अपने भोजन को ध्यान से देखिए, उसे ग्रहण करिए। इसीलिए जब पहले हमारे आदिकाल में पुराने पूर्वज जब भोजन करते थे तो नीचे ज़मीन पर बैठकर करते थे, पॉलीथीन मार के। और भोजन जब शुरू करते थे करने के लिए, तो सबसे पहले भोजन के एक टुकड़े को, अन्न को, क्योंकि वो देवता मानते थे, उसे माथे से लगाते थे, क्योंकि भोजन भी एक प्रार्थना है। भोजन, अन्न जो है एक देवता है, तो ध्यान उस पर जाना ही चाहिए। तो जब उसे माथे से लगाते थे, उसे प्रणाम करते थे हाथ जोड़ के कि भोजन भी एक देव है, ये प्रार्थना है, और प्रार्थना में ध्यान जरूरी है। उस पर ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप इधर उधर की बातें सोचते हैं? तब शायद ऐसा ना हो, लेकिन आज तो ऐसा होता है कि आप प्रार्थना भी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं मंदिर के आगे, लेकिन आपका ध्यान रहता है अपनी दुकान पर, आपका ध्यान रहता है अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी पर, आपका ध्यान चला जाता है मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पलों पर कि मैं तो यहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पता नहीं कोई बदमाश मेरे चप्पल ना पहन के चला जाए, ना जाने कोई मेरा जूता ही ना चुरा ले जाए। आप अपने छोटी छोटी बात, जूते चप्पल पर भी ध्यान अटका लेते हैं और करते हैं वहाँ प्रार्थना। और अगर आप जूते चप्पल से ध्यान हटा भी लें तो आपका ध्यान चला जाएगा कि जल्दी से मुझे यहाँ मंदिर से निकलना है, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे अपॉइंटमेंट का, मेरे मीटिंग का टाइम हो रहा है, मेरी ट्रेन छूटी जा रही है, बच्चे को स्कूल से लाना है, घर में पत्नी इंतज़ार कर रही है, मेहमान आए हुए हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में चलती हैं और आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ईश्वर के आगे। तो आप खुद ही देखिए, अपने को ही देखिए, क्या वो ईश्वर जानता नहीं? क्या उस ईश्वर को इतना भी नहीं पता कि आपके भीतर चल क्या रहा है? आप शायद ईश्वर को धोखा दें, लेकिन ईश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। आप अपने को भी धोखा देते हैं और उस परमपिता परमेश्वर को भी। अपने को धोखा देते हैं कि मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने ईश्वर की वंदना कर ली, लेकिन आपके भीतर प्रार्थना पूर्ण कहाँ, अपूर्ण है। और आपका प्रार्थना तो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि आपका उस पर ध्यान ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। और जब तक किसी भी चीज़ में ध्यान ना हो, जब तक किसी चीज़ पर पूर्ण होश ना हो, वो चीज़ पूर्ण नहीं होती, वो अपूर्ण रहती है और उसका कोई मूल्य नहीं होता। आपकी प्रार्थना बेकार हो गई, उसका कोई मूल्य ना रहा, अर्थहीन हो गई, कुछ भी नहीं होगा उससे।
वो सिर्फ एक आपकी औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी हो गई कि हम गए थे मंदिर, बात खत्म हो गई। इसीलिए आपके भीतर दुख बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, मन भटकता है, क्योंकि हमारा होश सधता नहीं, ध्यान जगता नहीं। आप अपने घर में ही आप बैठे हैं, तब भी आप अगर अकेले भी हों तब दिमाग चारों तरफ दौड़ता है, चलता रहता है। करते कुछ और हैं, होता कुछ और चला जाता है। कर रहे हैं कोई और काम, विचार चल रहा है कहीं और, सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान का अनुभव नहीं है, आपको होश साधने का अनुभव नहीं। जब आप ध्यान को अपने जीवन में लाना शुरू करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन को अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, अनुभव में आना शुरू होगा, तब फिर आप ये जो दो राहों पे चल रहे हैं वो छूट जाएगा। तब आप जो भी करेंगे वो एक ही होगा। फिर अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही करेंगे, कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप भोजन कर रहे हैं तब भोजन ही होगा, कोई और विचार नहीं चलेगा, तब कुछ गलत नहीं होगा। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें सधनी शुरू हो जाएंगी, तभी फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। आगे बहुत लंबी यात्रा है। ध्यान से ही महासमाधि तक जाया जाता है। ध्यान से भी आगे और सहस्रार चक्र, कुंडलिनियाँ, शक्ति जागृत होती चली जाती है। ध्यान से ही उन सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों को, गीता, रामायण को समझा जा सकता है। ध्यान से ही कबीर दास के इन बहुमूल्य दोहों का अर्थ भी समझा जा सकता है। लेकिन ध्यान आना बहुत ज़रूरी है। यात्रा उसकी बहुत लंबी है, शुरुआत बहुत छोटी है। छोटी सी शुरुआत आप जब करना शुरू करेंगे, तब आप और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत एक छोटे बिंदु से ही शुरू होती है। सबसे पहले अपने घर पर थोड़ी देर के लिए ही, छोटी जगह पे या किसी एकांत में या कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ बैठें या ना बैठें, चलते हुए, बात करते हुए, कुछ भी करते हुए ध्यान लगाना शुरू करें, ध्यान देना शुरू करें उस चीज़ पर जो भी आप कर रहे हैं। अपने विचारों को देखना शुरू करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे, तब वही ध्यान प्रगाढ़ होता हुआ आपके पूरे जीवन को अपने आगोश मिलेगा। ध्यान गहराएगा और होश और बोध फिर और आगे बढ़ेगा। तब जीवन बदलेगा और तब फिर ये सारी चिंताओं का अंत होगा। तब फिर तुम्हारा मन बेपरवाह होगा, फिर वो किसी चीज़ का फिक्र नहीं करेगा। तब आप सही मायने में मालिक होंगे। तब आपकी गुलामी टूटेगी, आपकी बेड़ियां टूटेंगी। तब आप मुक्त होंगे एक पिंजरे से जो आपने ही निर्मित किया है, इन इच्छाओं का। उस पिंजरे से आप मुक्त तभी हो पाएंगे जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान आपके भीतर बैठेगा, बोध जगेगा, तभी यह संभव है। लेकिन हम इस आपाधापी में, इस दौड़ भाग में समय निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि समय बहुमूल्य है। हम सभी ने एक ये कहावत बना ली है कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। लेकिन टाइम इज़ मनी तो हमने कह दिया और उसी मनी के पीछे ही हमारा पूरा जीवन भागता है। फिर हमें सब कुछ दुख पीड़ा झेलनी पड़ती है। हम यो क्यों नहीं कहते कि टाइम इज़ मेडिटेशन? हम क्यों नहीं कहते कि ध्यान ही समय है, धन ही समय है? हमने कह दिया, ध्यान क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम भौतिक संसार से वाकिफ़ हैं, अध्यात्म से हम वाकिफ़ नहीं हैं। उस जगत से हमारा नाता नहीं, उस जगत को हम पहचानते नहीं अभी, जो सब कुछ दे सकता है आपको, जो वो सब कुछ दे सकता है जिसे आपके जीवन में परम आवश्यकता है उसकी, जिसके बिना ये श्वास श्वास नहीं, जिसके बिना ये जल जल नहीं, जिसके बिना ये जीवन जीवन नहीं। वो सभी चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब उसे जाना जाए और उसकी तरफ जाया जाए। तो ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगा, अगर आप ध्यान की कीमत नहीं समझेंगे, उसकी उपयोगिता नहीं जानेंगे, उसे अनुभव में नहीं लाएंगे, तो निश्चित मानिए फिर आपके भीतर से चिंता कभी नहीं मिटेगी।
तब निश्चित जानिए कि दुख आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तब निश्चित मानिए कि आप हरदम परेशान बेचैन ही रहेंगे। और जब आपके भीतर ये सब दुख पीड़ाएँ आएंगी, तब तरह तरह की बीमारियां भी घेरेंगी, क्योंकि सारी बीमारियों का कारण अवसाद होता है, चिंताएं होती हैं। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि चिंता ही सब बीमारियों का मूल कारण है। जब आप चिंतित होते हैं तो सारी बीमारियां फिर आपकी तरफ लपकती हैं और आपको अपने आगोश में लेती हैं। आप देखते होंगे किसी नागा साधु को नंग धड़ंग चला जा रहा है। ठंडी के महीने में जब आप बाहर निकलने से भी डरते हैं, न जाने कितने कपड़े, जैकेट, स्वेटर पहने हुए भी बाहर नहीं निकल पाते, वो नग्न अवस्था में चलता है। क्या है, उसे तो सर्दी जुकाम भी नहीं हो रहा। आप कहते होंगे शायद उसने नशा करता हो, या अपने बदन पर राख लपेटता हो, या उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया हो। ये सब कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन मूल कारण यह है कि वह देख रहा है, ध्यान के द्वारा समझ रहा है। वह अपने शरीर को भी देख रहा है और शरीर की लड़ने की शक्ति को भी देख रहा है। वो ध्यानिस्थ व्यक्ति है। नशा भी करता है तो वो ध्यान में करता है। नशा उसके शरीर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो देख रहा है कि नशा जो मैं ले रहा हूँ वो एक नशीली चीज़ तो है, लेकिन वो मेरे शरीर से अलग है। वो एक अलग करके उसे देखता है तो शरीर उसे ग्रहण नहीं करता, शरीर से उसको कोई नुकसान नहीं होता। जितने भी नागा साधु होते हैं या जितने भी सन्यासी होते हैं, वे ध्यान से उन चीज़ों को अलग कर देते हैं। जब वो कोई नशीला पदार्थ लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं, ये देखते हुए लेते हैं कि एक ये नशीला पदार्थ है जो मेरे इस शरीर से अलग है। इसे मैं ग्रहण ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर इसे लेगा नहीं। मेरा शरीर अलग है और ये अलग, और अलग अलग जब देखते हैं तो वो अलग ही रह जाता है, और वो जो नशा है, जो जहर है, उसके शरीर को भेदता नहीं, शरीर उसे ग्रहण नहीं करता, और वो दोनों अलग रह जाते हैं। तो वो ध्यान से संभव होता है। जब बहुत जाड़ा पड़ रहा है, बहुत ठंडी है, तो एक जो सन्यासी, एक नागा साधु या जो भी फकीर है, वो बहुत कम कपड़ों में या नग्न अवस्था में बाहर घूमता है, तो वो देखता है कि ये जितनी ठंडक है ये मेरे शरीर से अलग है। ठंडक आ रही है लेकिन शरीर मेरा अलग है, और वो इसे लेगा नहीं। ठंड दूसरी चीज़ है और शरीर दूसरी चीज़ है। वो उसे पृथक करके देख लेता है, उसे बोध में आ जाता है। वो होश और ध्यान से होता है। ध्यान आपको हर चीज़ में स्पष्टता दे देता है, साफ साफ दिखा देता है कि ये अलग है और वो अलग है, और उनका मेल नहीं करने देता। जब मेल नहीं होने देता तो वो चीज़ फिर लागू नहीं हो पाती, क्योंकि हम मूर्छित हैं तो हमें ठंड और शरीर में कोई भेद नहीं जान पाता। ठंड को हम ऐसे लेते हैं जैसे वो हमारे शरीर के लिए ही बनी हो, इसीलिए हम ठंड में कपकपाने लगते हैं। गर्मी को हम ऐसे लेते हैं जैसे वो हमारे लिए ही बनी हो। ज़रा सी भी गर्मी हुई हम तुरंत एसी को ऑन कर देते हैं, कि जैसे हमारा शरीर गर्मी के लिए या गर्मी हमारे शरीर के लिए ही बनी है। हम उन चीज़ से, गर्मी से, ठंड से अपने शरीर का एकात्म कर लेते हैं। एकात्म इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारा ध्यान नहीं, हमारा होश नहीं, हम उसे पृथक देख ही नहीं पाते, उन चीज़ों को अलग अलग देख ही नहीं पाते। जब वो देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ध्यान नहीं है, तो इसीलिए फिर वो हमारे शरीर से एक हो जाती हैं, और फिर शरीर उन चीज़ों को लेकर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, और फिर आपका शरीर नष्ट हो जाता है। तो जितने भी ये साधु, संत या सन्यासी होते हैं, ये ध्यान में जो उतरते हैं, इन्हें आप ध्यान करते हुए ज़रूर पाएंगे। अब वो ध्यान करने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई ध्यान करता है माला जपते हुए, कोई ध्यान करता है राम राम कहते हुए, कोई ध्यान करता है एक पैर पे खड़े होकर, कोई ध्यान करता है गंगा जल में बीच में खड़े होकर, कोई ध्यान कैसे करता है, कोई कैसे करता है। ये सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार है, अपने अपने सुविधा के अनुसार है। मुख्य बात है ध्यान करना। अब गुरियों को उंगलियों में फेरना ध्यान का ये तरीका है, ध्यान होता है उससे।
उसको उसमें आनंद आ रहा है, वो कर रहा है। ज़रूरी है ध्यान। ध्यान उन गुरियों से होता हुआ फिर अब उसका ध्यान गहन होगा तो और चीज़ों पे भी ध्यान प्रगाढ़ होगा। मूल बात है ध्यान करना। ज़रूरी नहीं आप किस तरह करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते ध्यान करते हैं, होता है उनसे ध्यान। वे चल रहे हैं, उनका सारा ध्यान चलने पे होता है कि ये शरीर चल रहा है, पैर आगे पीछे हो रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, दूरी कम हो रही है, मैं चलता जा रहा हूँ। तब विचार नहीं होते, और जब विचार नहीं होते तो ध्यान तभी उतरता है। ध्यान का ही एक ही लक्षण यही है कि जब आप जाने कि ध्यान कैसे हो रहा है, तो ध्यान जब होगा जब आप देख रहे हो और आपके भीतर कोई विचार ना हो। आप अपनी आँखों से, खुली आँखों से या बंद आँखों से, बंद करते हैं तब भी हमें दिखाई पड़ता है सब कुछ, और जब हमारी आँखें खुली हों तब तो सामने सब दिखता ही है। बंद आँखों से भी देखना होता है और खुली आँखों से भी, लेकिन सिर्फ देखना होता है, लेकिन कोई विचार नहीं होता। जब सिर्फ देखना होता है और विचार नहीं होते तो वही ध्यान होता है, और फिर वो किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी जगह भी हो सकता है। आप मंदिर में बैठे हैं, राम राम कर रहे हो, तो आपका राम के नाम पे जो उच्चारण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान उस पर लग जाता है। वो ध्यान जब बन जाता है तो विचार खो जाते हैं। जब ध्यान की धारा बनती है तो वही ध्यान है, फिर और गहराता है और आगे बढ़ता चला जाता है वो ध्यान। अभी थोड़ी देर के लिए है, फिर और ज़्यादा गहनता से आपके जीवन में प्रवेश करेगा और गहन हो जाता है, और फिर आपके उसके अनुभव और भी प्रगाढ़ और भी तीव्र हो जाते हैं, और तब आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं उन सभी चीज़ों को, उन मूल बातों को जो एक ध्यानिस्त व्यक्ति जानता है, एक बुद्धत्व व्यक्ति जानता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान लगाने की कोशिश करें, ध्यान देने की कोशिश करें। जब एक छोटा बच्चा अपनी कक्षा में पढ़ता है तो शिक्षक उससे यही कहता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ध्यान का शब्द बहुत जगह प्रयोग में आता है, तो ध्यान के मायने अलग हो जाते हैं, वो ध्यान का तरीका अलग हो जाता है। हम ध्यान को किसी एक चीज़ से जोड़ लेते हैं, बस यही हमारी भूल होती है। जब शिक्षक कहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दो, तो विद्यार्थी सोचता है कि सिर्फ जो शिक्षक ये पढ़ा रहा है इस पर ध्यान देना है। बाद में जब से एक शिक्षक चला जाएगा तो फिर तुम चाहे जो करो, ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी इस पे ध्यान देना है। वो ध्यान भी थोड़ी देर के लिए आता है, फिर खो जाता है। ध्यान साधना बहुत मुश्किल है। कोई कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कोई कहता है इन अच्छी बातों पर ध्यान दो, लेकिन ध्यान हमारा सधता नहीं, होता नहीं, क्योंकि विचार हमारे रुकते नहीं। और ध्यान की हम भाषा समझते तो ज़रूर हैं, लेकिन ध्यान करते नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रयोग करें आप। बिना प्रयोग के कोई चीज़ संभव नहीं। जाना तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन बिना प्रयोग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लता मंगेशकर इतना अच्छा गाती थी, शायद ईश्वर ने उनके भीतर इतना अच्छा कंठ दिया हो, लेकिन वो रियाज करती थी, प्रैक्टिस करती थी। इतनी महान गायिका होने के बावजूद उन्होंने रियाज कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आखिरी दम तक रियाज करना छोड़ा ही नहीं, वो रियाज करती ही थी। तो रियाज आपकी चीज़ को निखारता है, तो ध्यान को भी एक रियाज बना लें, कर लें, तभी ध्यान प्रगाढ़ हुआ। मनुष्य रियाज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, बस यही उसकी खूबी है। लेकिन हम और सब चीज़ की तो प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, अपने प्रैक्टिस में नहीं लाते, अपने जीवन में नहीं लाते। हमारे टाइम टेबल में मेडिटेशन नहीं होता। हमारे टाइम टेबल में और सब चीज़ होता है, कब खाना है, कब उठना है, कब पीना है, कब बाहर जाना है, कब किसी से मिलना है, कब हमारा अपॉइंटमेंट है, कब हमें घूमने जाना है, कब पिक्चर देखने जाना है, कब हमारा बर्थडे है, कब हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, कब हमारी मैरिज है। सब हमारे लिए डेट लिखी हुई है और सब में टाइम हमारे पास है, हम जाएंगे। लेकिन हमारे किसी भी टाइम टेबल में, किसी कोने में मेडिटेशन का कोई जिक्र नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। हमारे टाइम टेबल में है ही नहीं। हम जानते हैं मेडिटेशन होता है, करते होंगे, लेकिन हमारे तो भैया
जीवन में है नहीं, हम तो जानते नहीं, हम करते नहीं। जब आप ध्यान कभी करेंगे ही नहीं तो ध्यान समझेंगे कैसे, और जब ध्यान समझेंगे नहीं तो आपकी जो इच्छाएं चिंताएं मिटेंगी कैसे। तब आप अध्यात्म के जगत में प्रवेश नहीं करेंगे तो आप उस महाआनंद, उस सुख से, उस शांति से वंचित रह ही जाएंगे। फिर कोई कारण नहीं कि आपको कोई उस दुख, उस पीड़ा से बचा सके। आप लाख मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटें, आप कितना ही बड़े ज्ञानी हो जाएं, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। आप न जाने कितनी मालाओं को अपने गले में लपेट लें, महंगे से महंगे रुद्राक्ष भी आप अपने गले में डाल लें, गायत्री मंत्र का आप निरंतर पाठ करें, गीता का पाठ करें, सब कुछ करें, मंत्रों का जाप करें, कुछ भी आपको उस चिंता, उस अवसाद, उस तनाव से मुक्त कर ही नहीं सकता जब तक कि आपके भीतर ध्यान का एक छोटा सा बिंदु ना पनपे। जब तक ध्यान का अंकुर जगेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो ज़मीन ही ध्यान की है जिसमें ये सुख, शांति और ये सब कुछ उसी में से जन्मता है, उसी में से पनपता है। तो वो ज़मीन तो आपके पास है ही नहीं, आपने उसे बनाई ही नहीं, आपने कभी भी ध्यान किया ही नहीं, अपने अनुभव में कभी लाए ही नहीं। तो आपको कैसे वो आनंद, वो महाआनंद मिल सकता है जो संत कबीर को मिला, जो बुद्ध को मिला, जो कृष्ण को मिला, जो राम को मिला। और जो हमारे आसपास ऐसे बहुत से साधु सन्यासी हैं जो ध्यान करते हैं, उन्हें मिलता है। थोड़ा ही मिला तो ज़रूर, स्वाद तो उन्होंने चख ही लिया। और स्वाद जब आपको मिल गया तब आप ये देखिए, जब एक साधु सन्यासी है, एक नागा साधु, क्या मिल गया उसे, क्या मिला उसे, क्या वो मस्त मगन है। ज़रा अपने को आईने में देखिए और किसी एक नागा साधु या किसी फ़कीर को देखिए, आप तुलना करेंगे तो पाएंगे। जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपका चेहरा लटका होगा, उदासी साफ झलक रही होगी, चिंता साफ झलक रही होगी। और किसी उस साधु, उस नागा साधु, किसी संत को आप देखिए तो आप उसके चेहरे पे एक आभा देखेंगे। क्या है, कैसे मिला वो? ऐसा तो नहीं कि उसने बहुत पढ़ लिख लिया हो, ऐसा तो नहीं है कि उसे बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत संपदा हो, बहुत धन दौलत हो, ऐसा तो नहीं कि वो 24 घंटा एयर कंडीशन में रहता हो, लाखों नौकर चाकर हो, महलों में रहता हो। तो क्या है, न ज्ञान है, ना उसके पास धन है, तो क्या मिला उसे ध्यान मिला है। ध्यान की कुंजी उसके हाथ लग गई है। अब वो थोड़ा सा ही मिला है लेकिन मिला तो है। तो उसके जब थोड़े से ही इतना बदलाव हो गया है तो सोचिए जब और आगे उसके हाथ में आएगा ध्यान, जब और प्रगाढ़ होगा तो कहाँ तक उसको ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और आप जब आईने में देखते हैं अपने को तो पाते हैं कितनी निराशा, कितना दुख, कितना संताप, कितनी पीड़ा। आप अपने को देखते हैं तो खुद ही शर्मा जाते हैं कि मैं तो हूँ बहुत पैसे वाला, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं राजनेता हूँ। लेकिन चेहरे पे इतने चिंता के भाव हैं, इतना दुख है कि हमारा चेहरा ही कुरूप हो गया है। ऊपर से लगता है कि हम बड़े सुंदर हैं लेकिन कुरूपता साफ झलकती है, आँखों से झलकती है आपकी कुरूपता, क्योंकि आपके भीतर ध्यान है ही नहीं। जब ध्यान होगा तब आपके भीतर वो सुंदरता जगेगी, तब आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा। और सुंदरता, सौंदर्य तो ध्यान ही लाता है। बाकी ये सब नकली फूलों की तरह हैं, तो नकली फूलों में सुंदरता कहाँ होती। ये सारा भौतिक संसार तो नकली है जो छूट जाने वाला है, तो इसके भीतर से सुंदरता आएगी कहाँ से। आपके भीतर कुछ भी नहीं होगा वो जो सत्य है, जो सही है, जो शुभ है, वो होगा नहीं। लेकिन हमें इसका बोध होता नहीं और ना ही हम बोध को लाना चाहते हैं। हम जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहते हैं, जैसे हमारी जीवन की गाड़ी चल रही है हम उसमें ही बढ़ते चले जाना चाहते हैं। हम किसी की फ़िक्र नहीं करते, हमें सिर्फ फ़िक्र यही होती है कि दूसरा हमसे आगे ना निकल जाए। फलाना हमसे आगे कैसे निकल गया, मैं उससे तेज़ दिमाग का हूँ, मैं उससे आगे रहना चाहता हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज़्यादा खेती है, मेरे पास ज़्यादा धन संपदा है,
मेरा परिवार ज़्यादा सक्षम है, मेरा परिवार बड़ा है, मैं सम्मानित हूँ, बस यही आपको पीछे ले आती है। बस यही सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। जब आपके भीतर ये सब बातें आती हैं तो अहंकार जगता है, और जब अहंकार जगता है तो मन फिर और बलवान होता है और आपको और भटका देता है। फिर वो और कड़े जाल निर्मित करता है और बड़ी बेड़ियों को बना देता है और आपको जकड़ लेता है उन जंजीरों से जो आप ही सोचते हैं और आप ही विचारते हैं। और फिर उन मोटी मोटी जंजीरों से आप फिर मुक्त होना आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। वो एक ऐसा दलदल है कि जहां आप धंसते हैं तो फिर धंसते चले जाते हैं, फिर निकलना नहीं संभव हो पाता। फिर एक ही समय आता है जब आप मुक्त होंगे, और वह है सिर्फ मृत्यु। लेकिन मृत्यु भी आपको इस जन्म से मुक्त करती है, फिर अगले जन्म में फिर उसी दलदल से ही शुरुआत होती है, क्योंकि संस्कार कभी नहीं छूटते। हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है जो उसी तरह और आगे बढ़ता है। इस जन्म के बाद ये भौतिक शरीर छूटता है तो आत्मा आपकी विलीन होती है और आपका सूक्ष्म शरीर छूटता है, फिर वो एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और इस तरह यात्रा पे यात्राएं होती रहती हैं और हम सभी उसी यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। जो भी संस्कार आपके अभी हैं, जो भी आपकी ये दौड़ धूप, ये जब इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो आपकी हैं, ये सूक्ष्म रूप में अंदर आपके बैठ जाती हैं। जैसे एक बीज में सब कुछ है, एक पूरा पेड़ बनने की उसके अंदर संभावना है, लेकिन वो बीज अभी आपकी मुट्ठी में बंद है, अभी उसमें कुछ नहीं है। हजारों बीज आपकी मुट्ठी में बंद हैं। एक एक बीज एक आनंद संभावनाएं लेकर रखता है अपने भीतर, एक बड़ा वृक्ष बनने की उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन कब? जब वह अंकुरित होगा तब। लेकिन जब तक वो अंकुरित नहीं, तब तक वह एक बीज है, बंद है। तो हम भी एक बीज की तरह रह जाते हैं और फिर अनंत जन्मों तक भटकते हैं उसके लिए जो हमारे बीज के अंदर छिपा हुआ है, उस महा आनंद के लिए। और वो ज़मीन तैयार हम करते नहीं, इसलिए बीज अंकुरित होता नहीं। वो ध्यान हम करते नहीं, वो मेडिटेशन हम करते नहीं, तो बीज अंकुरित होता नहीं, उस आनंद का बीज अंकुरित होता नहीं, वो अध्यात्म का जगत हमें दिखाई पड़ता नहीं, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते। हम कोशिश करें तो अब होना, लेकिन कोशिश करें तो कैसे करें? हमें उसमें लाभ नज़र नहीं आता। हम सोचते हैं ध्यान करने से हमें पैसा तो मिलेगा नहीं, ध्यान करने से हमें अच्छी गाड़ी या अच्छा बंगला तो मिलेगा नहीं, कोई नौकरी तो हमको मिलेगी नहीं, कोई व्यवसाय में हमारी उन्नति तो होगी नहीं। तो ऐसे ध्यान से करने से क्या फ़ायदा जो हमको ना धन दे पाए, ना हमारा उससे कोई सम्मान हो, ना लोग हमें जाने, और ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो दिखाई पड़े कि हाँ कुछ है। तो हम सोचते हैं फिर ऐसे ध्यान का प्रयोजन क्या? और मिलती होगी शांति, सुकून, आनंद, ये तो इनसे क्या वास्ता? हमको आनंद तो मिल जाता है जब हम पिक्चर हॉल में बैठते हैं, हमको बड़ा आनंद मिल जाता है जब हम चार दोस्तों के साथ बेफजूल की बातें और गपशप हाँकते हैं। तो हम तो आनंद का अर्थ ही दूसरा लगाए बैठे हैं, हम तो खुशी का अर्थ ही दूसरा लगाए बैठे हैं, हम सारी चीज़ें उसी जगत से जोड़े बैठे हैं। तो इस जगत, उस खुशी, उस आनंद की बात ही हम कहाँ जान पाते हैं। हम तो बस उसी वासना, उसी काम वासना से जो क्षणिक सुख मिलता है उसे ही जानते हैं। उस महासुख से तो हम वंचित हैं जो ब्रह्मचर्य से सदता है। तो कैसे आप जानेंगे उस महासुख को? हम तो छोटे छोटे सुखों के आदी हैं, हम छोटे छोटे आनंद भी नहीं कहना चाहिए, आनंद एक बहुत बड़ा शब्द है जो महासुख के बाद उतरता है। और अंतर आप देखना चाहें तो जो आपको सुख अभी मिलता है, जो आपको पिक्चर हॉलों में सुख मिलता है, जो दोस्तों से बात करते हुए जो आनंद सुख आपको अनुभव में आता है, वो क्षणिक होता है। और वही एक आप जान लें कि इसीलिए अंतर क्या है। जिन सुख, जिस आनंद का मूल्य नहीं होता, वो बहुत क्षणिक होता है, जब आता है चला जाता है और बाद में फिर पछताते हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो मुझे मज़ा आ रहा था, अभी तो मुझे सुख मिला था, अभी तो आनंद मिला, और ये कैसे गायब हो गया। लेकिन वो महासुख जो उतरता है, जो आपके भीतर ध्यान से सधता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो मिटता ही नहीं, वो बना ही रहता है।
चौबीसों घंटे बना रहेगा, जब तक आपका जीवन है तब तक वो हटता ही नहीं। ये अंतर होता है इस भौतिक सुख और उस भौतिक सुख में, इस आनंद में, इस क्षणिक आनंद में और उस महाआनंद में। ये फ़र्क होता है। वो ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होता है, फिर हम पछताते हैं कि पता नहीं। अब गलत काम, एक नशा करके आदमी खुश होता है, प्रसन्न होता है, और जब उस नशे से जागता है तो दुखी होता है कि मैंने नशा करके जो सुख पाया ये गलत था। पछताता है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन जो वो महाआनंद बरसता है, जो ध्यान से आता है आपके भीतर सुख, उसमें पछताना नहीं होता, वो मिटता भी नहीं। उस ध्यान से, उस प्रार्थना से जो भी आप सुख पाते हैं, उस अध्यात्म से जो सुख उतरता है, जो आनंद उतरता है, फिर कोई पछतावा नहीं होता, और वो सुख, वो आनंद आपके जीवन से फिर कभी जाता नहीं, वो बना ही रहता है। तो आप खुद ही निर्णय करिए कि आपको कौन सा सुख और कौन सा आनंद चाहिए। वो जो कुछ पल का हो, कुछ देर का हो, और फिर बाद में आपको पछताना भी पड़े, या वो जो फिर आए तो कभी जाए ना, और फिर जिसके बाद हमें पछताना ना पड़े, फिर जिसके बाद आपका जीवन आना जाना भी मुक्त हो जाए, फिर आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, फिर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई इच्छा ना रहे। तो आप उस जगत में जाना चाहते हैं या इस जगत में रहना चाहते हैं, आप स्वयं निर्णय करें। लेकिन क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, हमें ध्यान का कोई छोटा मोटा अनुभव भी नहीं है, तो हम गौर नहीं करते। हम कहते हैं चलो यही ठीक है, सुख मिला, छोटा ही मिला तो उसके बाद दुख हुआ तो झेल लेंगे, लेकिन थोड़ी देर तो मज़ा ले ही लें, थोड़ी देर तो आनंद मना ही लें। तो हम इसी में भटकते रहते हैं, फिर पूरा जीवन इसी में नष्ट करते हैं। जब एक बार आपको उसका स्वाद लग जाएगा तो आप फिर इस तरफ कभी नहीं मुड़ेंगे। जब एक तरफ आपको ध्यान का छोटा सा अनुभव हो जाएगा, तब आप इस तरफ कभी देखेंगे ही नहीं, कभी झांकेंगे ही नहीं, और हंसेंगे कि मैं भी कितना मूर्ख था कि मैंने अपना कीमती जीवन, कीमती समय इसी में बर्बाद कर दिया, इसी छोटी सी सुख में, इसी वासना में, इसी इच्छा में, और इसी आपाधापी में, इसी दोस्तों की बेफजूल की गप्पों में, इसी पिक्चर देखने में, इसी सोशल मीडिया के चक्कर में मैंने थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं किया। काश अगर मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में उतर पाता और जान पाता उस असीम आनंद को, जान पाता उस असीम सुख को, तो शायद ईश्वर से साक्षात्कार मेरा हो जाता। तो शायद मैं अपने जीवन का मूल्य, उद्देश्य समझ जाता। तब शायद बात ही और होती। तब एक नई ही ज्योति जलती, एक नई ही किरण फूटती मेरे भीतर, और तब वो असीम सागर मुझे दिखाई पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा उस तरफ जाना ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम जाने की कोशिश ही नहीं करते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई हमें समझाता, बताता भी नहीं। विद्यालय में शुरू से ABCD से लेकर फिर जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं, वे सभी इसी भौतिक संसार के होते हैं कि गणित पढ़ो, भूगोल पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सब चीज़ें जो तुम्हारे कंपटीशन के लिए ज़रूरी हैं पढ़ो उन्हें। ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, यही ज़रूरी है। इससे ही तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे ही तुम दुनियादारी समझोगे। लेकिन मेडिटेशन कौन पढ़ाता है? जब हमें शुरुआती चरण में ही मेडिटेशन नहीं पढ़ाया जाता, कक्षाओं में ध्यान सिखाया नहीं जाता, क्रिकेट खेलना सिखाया जाता है, एक गेंद को लेकर तमाम लोग दौड़ भाग रहे हैं, उसे लकड़ी से मार रहे हैं और हम तालियां पीट रहे हैं, कितने रन बना लिए, क्या कर लिया। ये उन फजूल चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त है। एक गेंद को किस तरह उसे दौड़ते हुए गोल में डालना है, ये हमें सिखाया जाता है और हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है, लेकिन ध्यान नहीं सिखाया जाता। मेडिटेशन का पीरियड नहीं होता क्लासों में। बहुत दुर्भाग्य तो यही है कि हमें प्राथमिक चरण से ही उससे दूर कर दिया जाता है, जो कि बहुत आवश्यक है। जीवन को संतुलित करने का, जीवन को एक संतुलन में लाने का, एक दूसरे जगत में उस अनुभव को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही वैसा है कि हमें एक ही तरफ लिए चला जा रहा है,
तो हम जब बचपन से सीखते चले जा रहे हैं तो वही हमारे ज़हन में रहता है, तो हम जान भी नहीं पाते, कोशिश भी नहीं कर पाते। और फिर कोई एक आध होता है जो इसकी चर्चा करता है, तो उसकी बात कौन सुने। वो तो नक्कार खाने में एक तूती की आवाज़ हो जाती है। आज आपके सामने सोशल मीडिया है, आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप चाहे स्पोर्ट्स देखिए, चाहे पिक्चर देखिए, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन अध्यात्म के जगत के कुछ एक आध ही लोग होंगे जो आपको कुछ सत्य की बातें बताते होंगे, कुछ ध्यान सिखाते होंगे, नहीं तो सब वही सब भरा पड़ा है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, या आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं और कैसे जानने की कोशिश करते हैं। जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप जब तक नहीं कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं होगा। सब आपके ऊपर है। आप चाहें तो अपने जीवन को बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। और आपका जीवन सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं, वो आपके बच्चों को भी लेकर और आगे बढ़ेगा। जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी करेंगे, फिर वही उनके बच्चे भी करेंगे, और ये क्रिया चलती चली जाएगी। तो ये नहीं मैं कहता कि आप उस जगत को छोड़ दीजिए, ये धन संपदा छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, ये व्यवसाय छोड़ दीजिए। नहीं, ज़रूरी है, इसे आप करिए। जीवन में भौतिक सुख ज़रूरी है, और इन भौतिक सुविधाओं के बिना जीवन आपका चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर। धन ज़रूरी है, ठीक है, हमारा काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, बस उसके बाद थोड़ा समय अब दूसरी तरफ दीजिए, थोड़ा ध्यान करिए। अब आपके पास जब एक चीज़ पर्याप्त हो गई तो क्या उसके पास इतना आगे भागना। संतुलन बनाइए। संतुलन जीवन का मूल आधार है। बस यही मूल मंत्र है जीवन का, कि आप संतुलित रहें। और संतुलित रहेंगे, दोनों जगत को आप जानेंगे। आप मेडिटेशन भी करेंगे, आप नौकरी भी करेंगे। आप मेडिटेशन भी करें, आप व्यवसाय भी करें, आप मजदूरी मेहनत करते हैं वो भी करें, और आप ध्यान के लिए भी कुछ वक्त निकालें। ये ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि शायद अब आप शुरू करेंगे थोड़ी देर के लिए ही ध्यान में उतरना, तो इन सब बातों का तभी मूल्य सार्थक होगा। तभी संत कबीरदास जी का ये दोहा भी सार्थक होगा। तभी आपको ये जान कर हैरानी होगी कि इस दोहे में कितनी बातें छिपी हुई हैं जो अब तक अज्ञात थीं। और भी बातें हैं, और भी बहुत कुछ है जिसे हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अब संत कबीरदास जी की और भी दोहों के साथ मैं किसी और वीडियो को आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, एक निवेदन भी करूँगा आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए सब्सक्राइब। एक फॉर्मेलिटीज़ के ही तौर पर, आपके लिए तो वो फॉर्मेलिटी ही होगी, लेकिन मेरे लिए एक प्रेरणा होगी। प्रेरणा ये होगी कि लगेगा कि आपको पसंद है, तो शायद मैं और कुछ अच्छा लेके आऊँ, तो शायद मेरे भीतर ये जिज्ञासा हो कि कुछ और अच्छा किया जाए। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो बस इतना ही। प्रणाम।